आज की क्लास में हम लोग वाज वर्ब का यूज जो है सीखते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, इसको हम लोग वाज बोलते हैं और इसको हम लोग वर बोलते हैं। ठीक है, वाज मतलब था और थी से सेंस होता है, वर मतलब थे से सेंस होता है। अब किस सेंटेंस में आपको वाज लगाना है और वर लगाना है, तो ये देखिए। तो सबसे पहले आपके वाक्य में, वाक्य के अंत में आपको दिखेगा क्या? था दिख जाएगा, थी दिख जाएगा और थे दिखेगा। ये आपको दिखेगा तो समझ लीजिएगा कि आपको उस सेंटेंस में वाज और वर का यूज करना है। ठीक है, अब दोनों में से कहाँ हम यूज करेंगे उसको समझते हैं। तो जैसे कि देखिए, नियम हमारा जो पहला नियम है ये क्या है? जब सब्जेक्ट क्या होगा? आई होगा, ही होगा और सी होगा। ठीक है, आई ही सी। ही जो है मैस्कुलिन जेंडर के लगाते हैं और सी जो है फेमिनिन जेंडर के। दोनों का मतलब वह होता है और आई का मतलब मैं होता है। और साथ में कोई भी एक नाम हो। ठीक है, यदि दो नाम होगा तो नहीं, यहाँ पे एक नाम की बात करना है। जैसे सीता, गीता, मोहन, सोहन, ऐसे कुछ होते हैं तो। और या फिर सभी एक वचन कर्ता के साथ, दोनों के साथ आपको क्या लगा लेना है? वास का प्रयोग करना है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। यदि आपका सब्जेक्ट ही है, सी है, आई है या फिर कोई एक नाम है या फिर कोई भी सिंगुलर नंबर है, तो उनके साथ आप वाज का प्रयोग करेंगे। दूसरा नियम हमारा जो है, ये दूसरा नियम प्लूरल नंबर से चलता है, यानी बहुवचन से। यहाँ पे यू, बी, दे, ये यदि दिख जाए, यानी यू, बी, दे दिख गया, तो आप समझ लीजिएगा कि वर लगाना है। या फिर कोई भी बहुवचन दिख जाए तो आप क्या लगाएंगे वहां पे? वहां पे आपको वर का यूज करना है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सिंगुलर नंबर के साथ हम वाज लगाते हैं, प्लूरल नंबर के साथ वर लगाते हैं। ठीक है, आप इसको याद रख लीजिएगा। अब ऐसा समझिए, जैसे कि मान लीजिए आप भूल भी जाते हैं कि वाज वर कैसे रखना है, तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा। जैसे कि ये वाज लिखा मैंने और ये मैंने वर लिखा, तो ये देखिए छोटा सा है ना, ये सिंगुलर नंबर के साथ लगेगा और ये बड़ा सा दिख रहा है, यानी कि प्लूरल नंबर के साथ लगेगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं। बाद में कि ये दो छोटा सा नियम है, इसको याद रख लीजिएगा। अब हम लोग स्ट्रक्चर समझते हैं कि उसका जो है ट्रांजिशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मतलब ये आई, ही, सी, कोई भी नाम रहेगा या फिर कोई दूसरा व्यक्ति रहे, जैसे कि यू, वी, दे, या कोई बहुवचन रहेगा, आप उसको वहां लिखेंगे। उसके बाद आप वाज और वर में से, दोनों में से एक को लगाएंगे, जैसा कि आपको नियम में बता दिया गया। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट को लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये स्ट्रक्चर जो है वो पुराना ही है, कोई नया नहीं है। आप लोगों में से इज एम आर का यूज सीख चुके होंगे। जो बच्चे नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इज एम आर का यूज जो है पहले से आप लोग को इसी चैनल पे दे दिया गया है। ये यदि उसको सीख लेंगे तो आपको यहाँ से ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों की जगह वहां पे हम लोगों ने इज एम आर लगाते थे। अब यहाँ पर आपको वाज वर लगाना, बाद में स्ट्रक्चर सेम है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि वह खुश था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? वह का इंग्लिश लिखना है पहले नंबर पे, उसके बाद था का इंग्लिश लिखना है और उसके बाद खुश का इंग्लिश लिखना है। ठीक है, यदि इसका हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो वह खुश था, तो वह खुश था तो ही या सी लगेगा। तो थी रहता तो सी लगाते हैं। यहाँ पे वह खुश था लिखा हुआ है तो हम लोग ही लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे? पहले हम ही लगाएंगे। अब था, तो था का वैसे मैंने बताया कि वाज मतलब था और थी होता है, वर मतलब थे होता है, इसको याद रखिए। नहीं तो आप यहाँ देख सकते हैं ही है और ही के साथ क्या लगाना है? आपको वाज लगाना है। यहाँ पे मैं ही वाज लगा दूंगा। उसके बाद खुश का क्या होता है? तो खुश का हमारा हैप्पी होता है। आप यहाँ पे हैप्पी का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या बना? वह खुश था, ही वाज हैप्पी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं प्यासा था। अब बताइए इसका क्या बनेगा? तो सबसे पहले हम मैं को लिखेंगे, उसके बाद था को लिखेंगे, उसके बाद प्यासा को लिखेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन देखिए क्या होगा। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई, आई लिख दिया आपने। और था, था का क्या लिखेंगे? देखिए आई दिया है, आई के साथ वाज लगाना है, आप वाज लगाएंगे। वहां पे आप इज एम आर में एम लगाते थे, तो अब यहाँ पे समझ लीजिए आई के साथ वाज लगाना है और प्यासा का थर्स्टी। यदि आप लोगों ने इज एम आर को अच्छे से समझा होगा तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, जैसे कि आप जहां पर आप इज लगाते थे और जहां पर आप एम लगाते थे, यहां पर आप उसी जगह पे वाज लगाएंगे। और वहां पर जब आप आर लगाते थे, यहाँ पे आपको क्या लगाना है? वर लगाना है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब वो यदि नियम तैयार होगा तब उस हिसाब से आप इसको ऐसे समझ लीजिए। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं।
वे लोग आलसी थे। अब देखिए वे लोग आलसी थे, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो सबसे पहले वे लोग मतलब कि पूरा का पूरा समझ लीजिए, दे मतलब वे भी होता है और दे मतलब वे लोग भी होता है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद थे का इंग्लिश लिखेंगे दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे हम लोग लिखेंगे आलसी का। ठीक है, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होगा अभी समझाएं। वे लोग का इंग्लिश हो जाएगा दे। और थे मतलब क्या वर होता है, नहीं तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, दे के साथ क्या लगाना है आपको? वर लगाना है। तो आप यहाँ पे दे के साथ आप लगा दिए वर, और आलसी का क्या होता है? लेजी। तो आप यहाँ पे लेजी लिख लीजिएगा। तो क्या बना? देवर लेजी। कुछ एग्जांपल आप और भी कर सकते हैं, जैसे देखिए आपको यदि बोलना होगा, बोलने का प्रैक्टिस करना है, तो आप बोलते भी रहेंगे और लिख के प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे कि मैं बीमार था, आई वाज इल। अब चलिए ठीक है, जिन लोगों बच्चे को नोट करना है नोट कर लेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं हट जाता हूँ। चलिए कुछ सेंटेंस का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग को और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह बीमार थी। ठीक है, तो वह बीमार थी, तो वह का इंग्लिश सी और सी दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? थी। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है? सी लगाना है। और कैसे मैंने बताया था, वह बीमार थी, तो पहले इसका लिखेंगे, तो इसका लिखेंगे, फिर हम लोग इसका लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? सी वॉज इल। अब नियम तो आप लोग तो पता ही होगा, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, नहीं तो आपको बगल में दिख भी रहा होगा कि ही शी के साथ जो हम लोग वाज का यूज करते हैं। तो देखिए सी लगाना, फिर यहाँ पे देखिए वह उदास था, क्या लिखा है? था लिखा है। थी लगा रहा था तो हम लोग सी का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे था है, यानी कि पुरुष का बोध हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम ही लिखेंगे। ही लिख दिया, और ही के साथ भी क्या लगता है? वाज यूज किया जाता है। ही के साथ हमने वाज लगा दिया। उसके बाद क्या है? वह था, वह था हो गया। अब क्या है? उदास है। उदास से क्या होता है? आप सैड लिख सकते हो या फिर अनहैप्पी भी यूज कर सकते हो। तो क्या इसको अंग्रेजी बना? ही वाज सैड। नेक्स्ट देखिए क्या है? मैं एक अध्यापक था। मैं सबसे पहले क्या हो जाएगा? आई। इसका इंग्लिश हम लोग लिखेंगे, उसके बाद था का इंग्लिश लिखेंगे। था का इंग्लिश क्या होता है? वाज होता है। तो ऐसे भी नियम में भी आई के साथ वाज लगाने के लिए मैंने बताया, तो आपको ये आई वाज लगाना है, यानी कि मैं था। क्या था? तो मैं एक अध्यापक था। यहाँ पे क्या लिख देंगे? आई वॉज अ टीचर। आपको आई वॉज अ टीचर इस सेंटेंस बन गया इसका। फिर देखिए क्या लिखा है? वह एक राजा था। अब देखिए वह आ गया और था आ गया, तो क्या हो गया? ही लगेगा। जैसे कि वह एक रानी थी, तो सी लगता, क्योंकि थी हो जाता। तो यहाँ पे वह एक राजा था का क्या होगा? ही। और ही के साथ क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। देखिए अभी भी यहाँ बताया और नियम भी आपको पता होगा। तो ही वाज, वह था। क्या था? एक राजा। तो एक का अंग्रेजी ए लिख देंगे, और राजा का क्या होता है? किंग होता है। तो क्या बना? ही वाज अ किंग। नेक्स्ट देखिए, आरती एक लड़की थी। अब यहाँ पे आरती नाम है, तो आरती का हम लोग आरती लिख देंगे, आरती। उसके बाद क्या है? थी सिंगुलर नंबर है, आरती एक सिंगुलर नंबर है, तो क्या लगाएंगे? यहाँ पे हम वाज लगा देंगे। आरती थी, क्या थी? एक लड़की, अ गर्ल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे देखिए मैं बता दूं कि ये एक नाम था इसलिए वाज लगा। मान लीजिए कि दो नाम रहता है, जैसे कि यहाँ पे रहता है कि आरती और सीमा लड़की थी, तब यहाँ पे क्या लगाते हैं? आरती एंड सीमा वर लगाते हैं, क्योंकि दो नाम आ जाता है। एक नाम रहेगा तो वाज लगाएंगे, और यदि एक नाम से ज्यादा नाम दिया रहेगा तो आप वर का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है? वह मेरा नौकर था। वह और था आ गया, तो क्या लगेगा इसके लिए? बताइए, ही लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ही, और ही के साथ क्या लगता है? वाज। तो हो गया क्या? ही वाज, वह था क्या? मेरा नौकर। मेरा का अंग्रेजी क्या होता है? माई, और नौकर का सर्वेंट। तो क्या बनेगा? ही वाज माई सर्वेंट। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यह मेरा स्कूल था। अब मैं बता दूं आप लोग को, जैसे 4 सेंटेंस दिया हुआ है, तो आप थोड़ा सा वीडियो को रोक करके इन 4 सेंटेंस को बना लीजिए, फिर उसके बाद चेक करिएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। यह मेरा स्कूल था। अब यह का इंग्लिश क्या होगा? दिस। अब चलिए मैंने दिस का शायद नियम में नहीं लिखा था, तो आप नोट कर लीजिएगा, उसमें ऐड कर लीजिएगा कि दिस दैट के साथ भी क्या लगता है? वाज का यूज होता है, और दीज और दोज के साथ आपका वर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो प्लूरल सेंस में होते हैं। इनको याद रखिएगा। तो यहाँ पे यह मेरा स्कूल था, यह दिस लग गया, दिस के साथ क्या लगाएंगे? आप वाज लगाएंगे। दिस वाज, यह था, क्या था? मेरा स्कूल। मेरा स्कूल में क्या होगा? माई स्कूल।
आपका क्या ट्रांसलेशन बना, दिस वाज माय स्कूल। अब इस तरह नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, वे लोग खिलाड़ी थे। तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, तो वे लोग का इंग्लिश होता है दे। दे मतलब THEY दे। दे मतलब वे भी होता है और वे लोग भी होता है। अब थे है, ध्यान से रखिए, थे का अंग्रेजी क्या होता है, वर होता है। जैसे था या थी दिया रहेगा तो हम वाज लगाते हैं, उसी तरह थे दिया रहेगा तो वर लगाएंगे। तो क्या लगेगा, दे वर। और वैसे भी नियम में भी बताया गया कि दे के साथ आपको वर लगाना है। तो वे लोग थे, तो दे वर क्या थे, खिलाड़ी थे। अब यहाँ पे हमको प्लेयर लिखना है, हमने प्लेयर लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा, लोग कहेंगे ये सही हो गया, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, अब देखिए वे लोग दिया है। अब जब लोग यानी कि ढेर सारे पर्सन है तो खिलाड़ी भी तो ढेर सारे होंगे ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दे वर प्लेयर ना करके आपको प्लेयर्स करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी प्लेयर का सेंस देगा। नेक्स्ट हमारा देखिए एग्जाम्पल क्या है, हम लोग आपके मित्र थे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग का इंग्लिश लिखेंगे। तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी। और वी के साथ क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। नहीं तो यहाँ पे देखिए थे लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि वर लगाना है। तो वी वर क्या हो गया, हम लोग थे। हम लोग थे, क्या थे भाई, आपके मित्र। तो आपके मित्र मतलब आपके का इंग्लिश क्या होता है, योर। योर हो गया। और मित्र का इंग्लिश क्या होता है, फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए हम लोग आपके मित्र थे, ढेर सारे लोग हैं ना, तो यहाँ पे फ्रेंड क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स हो जाएगा। अब इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा जो एग्जाम्पल है क्या है, मैं दुखी था। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैं का इंग्लिश, फिर लिखेंगे था का, उसके बाद फिर दुखी का। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। और आई के साथ क्या लगाना होता है, हमें वाज लगाना होता है। हमने लगा दिया आई वाज। मैं था, क्या था भाई, दुखी था, सैड। तो ऐसे डी आप सैड लिख ली। उसके बाद आप देखिए कि आपने जो बनाया था वो कितना सेंटेंस आपने बनाया था। आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस जितना करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये नहीं समझ में आया, तो हम उस पर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। देखिए इसको समझ लीजिए, जैसे कि आप यही एग्जाम्पल है, आप कई और भी, जैसे मैं दुखी था तो वह दुखी थी या वह दुखी था, ऐसे ही बना सकते हैं। मैं खुश था, मैं उदास था, मैं बीमार था, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, ऐसे ही बना लिया। और फिर ऐसे क्या, आई वॉज हंग्री, आई वॉज थर्स्टी, आई वॉज लेजी, आई वॉज टीचर, आई वॉज सिंगर, आई वॉज अ फार्मर, ऐसे करके आप बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह बार बार जितना प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैंने इज़ेमार जब पढ़ा रहा था उसमें भी आप लोग को बताया था कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और आप लोग, आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाज वर्ब का नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।